चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और अगली कड़ी में हम आदरणीय श्री उदय सहाय जी, जो कि फॉर्मर आईपीएस हमारे बीच में हैं, उनको यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ। और हमारे बीच में हमारे आदरणीय श्री विजेंद्र गुप्ता जी भी यहाँ पर उपस्थित हो गए हैं, तो हम उनका भी हार्दिक स्वागत करते हैं। साथियों, मेरा नाम उदय सहाय है। मैं इसी काडर का पुलिस अधिकारी रहा हूं। आप में से कई लोग सोच रहे होंगे इस आयोजन में एक पुलिस अधिकारी का क्या काम है। आज रिटायर्ड हूं, जनजीवन से जुड़ा हूं और इसी तरह के आयोजनों में जाता हूं जहां बिल्कुल जमीनी बात हो। हमारे मित्र धर्मवीर सिंह जी, जब पिछले बार उनसे मुलाकात हुई और बड़े भावुक अंदाज में उन्होंने मंच से एक बात कही कि शहर में 1000 साल से हमारी जाति का योगदान रहा है और अंग्रेजों के जमाने में जिसे क्रिमिनल ट्राइब घोषित कर दिया गया, आजादी मिली, लेकिन ब्राउन साहबों ने, जो नए आजाद भारत में उसी मानसिकता को लेके जो ब्राउन साहब आए और आज तक हैं, उन्होंने उसको डी ब्रांड करने की कोई कोशिश नहीं की। वो बड़ी भावुक बात उन्होंने कही और हमें लगा कि ये बहुत गहरी बात वो कह रहे हैं। और ये बात केवल गुजर जाति के लिए नहीं कह रहे हैं, ये बात वो कह रहे हैं पूरे भारत में फैले। जब मैंने डेटा देखा तो 312 नोमैडिक ट्राइब और 198 डी नोटिफाइड ट्राइब की मन की भावना को व्यक्त कर रहे थे। आपको नमन। साथियों, मैं अपनी बात शुरू करना चाहूंगा। समय सीमा मेरे दिमाग में भी है, कोशिश करूंगा कि उसको लांघूं नहीं, लेकिन पहली बात एक शेर से शुरू करता हूं। जो लड़े जो मरे, जो लड़े जो मरे, वह शहीद हो गए। जो डरे जो झुके, वो वजीर हो गए। ये बहुत ही सुंदर एक शायर ने ये बात कही। ये वह कौम था आज हम जिसके मेमोरियल में यहां उपस्थित हुए हैं, उसके शेर हमारे सामने, उनकी तस्वीर लगी हुई है। ये वो थे जो मेरठ की जो क्रांति 1857 में कई दशकों को के जुर्म के बाद उपजी, उन्होंने उसको लीड किया। वो गुज्जर थे, वो अगाड़ी के जाति के थे, पिछाड़ी के जाति के थे, ये हमें नहीं मालूम। वो वीर थे, वो शेर थे। और अनफॉर्चुनेटली जो रूलिंग क्लास इतिहास के हर कोनों में, हर फेज में इतिहास लिखता रहा है। इसीलिए उस इतिहास में वो अपने लोगों को, अपनी बात और अपने नजरिए को ही सामने रखता है। समय आ गया है कि शेर जैसी कम्युनिटीज भी अपनी बात सामने रखें। मैं जरूरी नहीं है कि हर बात पे मायावती जी को उनकी बात पर उनसे सहमति दिखाऊं, लेकिन एक बात जरूर है कि प्रेरणा स्थल दिल्ली और नोएडा के बॉर्डर पे बना। उन्होंने शोध करके पूरे भारत के दलित नेताओं की मूर्तियां वहां लगाई। दलितों को, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो सपा हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, सब लोगों ने दलितों को अपने साथ शामिल जरूर किया, लेकिन उनको हीरो बनाया उन्हीं के जाति की मायावती जी ने। और यह बात मेरे लिए एक बड़ी प्रेरणा की बात थी। आपको भी अपने हीरोज को, अपने आइकन्स को खुद ही खड़ा करना पड़ेगा। अगर आप सोचेंगे कि सरकार, सत्ता और विपक्ष आपके पीछे पीछे
चल के आपकी बात अपने कंधों पे उठा लेगी। अगर आप लीडरशिप हाथ में नहीं लेंगे तो शायद वो संभव नहीं हो। और मुझे खुशी है कि आज ये बीड़ा हमारे मित्र ने अपने कंधों पे उठाया है और उन्होंने कहा कि इसमें किसी पार्टी, किसी पॉलिटिकल ग्रुप को मैं नहीं बुला रहा हूं, तमाम पार्टी के लोग जो इस विषय पे एक सेंसिटिविटी रखते हैं, उनको हमने इनवाइट किया है और इसके लिए हम आपके बहुत तहे दिल से ग्रेटफुल है सर। बात है हमारे दयानंद सरस्वती जी के का क्या रिश्ता है आज के इस आयोजन से। दयानंद सरस्वती जी के बारे में हमारे एक वक्ता ने सही कहा, जिन्होंने अपने सत्यार्थ प्रकाश में ये बात सामने रख दी थी कि आपको, जो बात मैं कह रहा था, आपको स्वदेशी ढंग से ही देश को चलाना होगा और इसीलिए आप अपने कॉज को भी स्वदेशी ढंग से ही आगे बढ़ा सकते हैं। आप सोचेंगे कि ये भी आप चलेंगे तो कारवां पीछे चल पड़ेगा और इसीलिए इस पे एक बात कह के मैं अपनी बात को विराम देता हूं कि लीक 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 गाड़ी चले, लीक लीक गाड़ी चले, लीक ही चले कपूत, लीक लीक गाड़ी चले, लीक ही चले कपूत, बेलीक तीनों चले, शायर सिंह सपूत। बहुत बहुत धन्यवाद सर। क्रिमिनल ट्राइब मेरा विषय रहा है। मैं सोशियोलॉजी दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का छात्र रहा हूं। मैं आधे घंटे 1 घंटे इस विषय पे बिना किसी तैयारी के बोल सकता हूं, लेकिन आज वो मौका नहीं है। कभी जरूरत पड़ी तो मुझे बहुत खुशी होगी कि मैं आपके स्पेशलिस्ट मंच पे आके इस विषय पे अपनी बात रखूं। धन्यवाद दोस्तों, आपने ये इज्जत दी, हमें यहाँ बुलाया। नमस्कार।